देखिए तीसरा सेगमेंट काफ़ी ज़रूरी है और ये आप लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं अब आने वाली है। अब देखिए बोर्ड परीक्षाओं का खौफ छात्रों पर इस कदर हावी है कि जब तक बच्चा बड़ा होता है उसके दिमाग में कूट कूट कर भर जाता है कि ये बहुत ही ज़रूरी पेपर होते हैं। जाहिर है ज़रूरी है तो इनमें स्कोर करना और भी ज़रूरी हो जाता है। तब बच्चों के मन में कई सारे सवाल उठते हैं मार्क्स को लेकर। मार्क्स कैसे होंगे, टॉप में आऊँगा या नहीं आऊँगा, किसी सब्जेक्ट में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, घर वाले क्या कहेंगे, स्कूल में सब क्या सोचेंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारी बातों का तनाव स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत ज़रूरी होता है जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे। मौजूदा जनरेशन के बच्चों को परीक्षा की चिंता तो है लेकिन वो मेंटल हेल्थ को तरजीह देते हैं। हालांकि उनके ऊपर अच्छे रिजल्ट आने का प्रेशर ज़रूर होता है लेकिन एग्ज़ाम स्ट्रेस के कारण काफ़ी स्टूडेंट्स सुसाइड भी कर लेते हैं। अब कोटा को ही देख लीजिए जहां पर कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी वहां करने जाते हैं, घर से दूर रहते हैं लेकिन माता पिता की उम्मीदों पर खरा ना उतरने की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि क्या कुछ वो मेजर पॉइंट्स है जो आपको मदद करेगा कहीं ना कहीं डील करने के लिए इन एग्ज़ाम्स में। सबसे पहला बच्चों पर दबाव होता है वो हमने आपको बताया, लेकिन एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे डील करें। टाइम मैनेजमेंट, देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाना चाहिए कि प्रैक्टिकल स्टडी प्लान कैसे तैयार करें जिसमें ब्रेक और फन टाइम भी शामिल हो। हर टॉपिक के लिए अलग अलग टाइम टेबल यहाँ पर तैयार करना चाहिए। इससे टाइम मैनेज होगा और कहीं ना कहीं परीक्षा की तैयारियों के लिए अच्छा वक्त मिलेगा। दूसरी, हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग मेंटेन रखिए। देखिए हमें ये समझना होगा कि एग्ज़ाम के टाइम पर हेल्दी लाइफस्टाइल कितनी ज़रूरी है। अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो सेहतमंद भोजन करें, एक्सरसाइज करें और 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। अगर आपकी नींद पूरी होगी तभी स्ट्रेस को आप मैनेज कर पाएंगे। तीसरी बड़ी खबर जहाँ पर देखिए माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यहाँ पर अपनाना चाहिए। कैसे अपने बच्चों को माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस कराएं, जैसे प्रोग्रेसिव बॉडी रिलैक्सेशन, गहरी सांस लेना और कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना। इन तरीकों की मदद से एंजाइटी कम हो सकती है और स्टडी के लिए कंसंट्रेशन में मदद मिलती है। चौथी बड़ी बात, खुद से पॉजिटिव बातचीत करें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। स्टूडेंट्स को इस बात के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए कि वो नेगेटिव टॉक से बचें और इसे पॉजिटिव बातचीत में बदलें। उन्हें बताएं कि मिस्टेक नॉर्मल है, मिस्टेक हर एक इंसान से होती है और ये लर्निंग और ग्रोइंग का एक हिस्सा है जिससे मुश्किलों को पार पाने में मदद मिलती है। पांचवी, सपोर्ट की तलाश करें, यानी सीक फॉर सपोर्ट। छात्रों को इस बात की याद दिलाते रहना चाहिए कि अगर आप अपने बड़ों या किसी एक्सपर्ट की सलाह या सपोर्ट ले सकते हैं तो आजकल कई स्कूल्स काउंसलिंग सर्विस देते हैं, खासकर परीक्षा के समय जब स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। छठी बड़ी बात, बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। अपने बच्चों को गाइड करें कि वो एग्ज़ाम के दौरान बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर लिखें। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में उनकी कामयाबी तय करेगा। छात्रों को केवल परीक्षा परिणाम पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी कोशिशों और उन्नति पर भी फोकस करने के लिए कहीं ना कहीं एनकरेज करें। ये सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है ताकि स्टूडेंट स्ट्रेस ना ले और सिर्फ अच्छे दिमाग से फोकस करें। और इतना ज़रूर याद रखें कि सिर्फ मार्क्स लाना एम नहीं है लेकिन जीवन में मेंटल स्टेबिलिटी रखना और फिजिकली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज तो बेधड़क शो में मेरे साथ इतना ही। कल होगी फिर से आपसे मुलाकात और बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।